एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका निर्णय कैसा होता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, सुबह रात में सो जाते हैं चैन से, सुबह उठते हैं, बढ़िया पराठा पाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो इसका मतलब ये समझिए ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, इसीलिए सहजता से चल रहे हो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मन बनाते हैं कि चलो अब इसकी परीक्षा ली जाए, तो रात्रि की नींदें उड़ जाएंगी, सुबह का नाश्ता पाने की इच्छा नहीं होगी, दोपहर के भोजन आधी रोटी में ही पेट भर जाएगा, रात्रि का भोजन केवल दूध पी के सो लिया करोगे, चिंता के कारण करवटें बदलते रहोगे, नेत्रों से पनारे बंद नहीं होंगे, हर व्यक्ति पर संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति पर शक होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति से अपनी स्थिति की मदद मांगने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। समझ जाओ ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं अब। और उस परीक्षा के समय पर हमारा जैसा निर्णय होता है वो निर्णय ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। जैसे छोटा सा बालक जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो मां उसको घर में पढ़ाती है, ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं, उसकी ऐसी कॉपीज भी ऐसी होती हैं 3 लाइंस वाली, उस पे ऐसे 3 बनाना है, ऐसे 2 बनाना है। अब बच्चा जब तक माँ बना रही है तब तक तो बहुत खुश होता है, अचानक से माँ कहती है बेटा ले अब तू बना, तो फिर वो माँ को देखते रोता है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, और 2 को उल्टा 2 बना देता है, 3 को उल्टा बना देता है। इस प्रकार फिर उसकी परीक्षा होती है, 1-2 बार तो माँ हंसती है, और 4थी-5वीं बार माँ हाथ में स्केल लेके बैठती है, बोले बना अच्छे से। और फिर वो बालक ये सोचता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु मेरी माँ है, मेरे पिताजी बस मुझसे प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करवाते मुझसे, माँ करवाती है। कई घरों में पिता करवाते हैं। ठाकुर जी हमको कब कब अच्छे लगते हैं? जब जब सब हमारे अनुकूल चल रहा है। बिहारी जी आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आती है भय लगने लग जाता है। वास्तव में आपको भयभीत नहीं होना है उनसे जो परीक्षा ले रहे हैं, बस परीक्षा को बुद्धि लगा करके पार करना है। जीवन में आई हुई परीक्षा में आप निर्णय कैसा लेते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक टास्क बना करके आपके जीवन में भेज देते हैं, और फिर ठाकुर जी इच्छा उनकी ऐसी होती है कि आप उससे निकलो, आप उसको पार करो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम उस स्थिति से भागने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी बहुत निराश होते हैं। इसको इतनी कथाएं सुनवाई, आजकल तो इसके फोन में यूट्यूब में भी हम सब संत जनों की वाणी भेजते रहते हैं, फिर भी इतना विचलित हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। लेकिन जीवन में आई हुई परिस्थिति को परीक्षा मान करके और निर्णयात्मिका बुद्धि से जब उसको पार कर लेता है कोई व्यक्ति, विचलित नहीं होता, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना बंधुओं, जब परीक्षा आती है, आती सबके है, मैं व्यास हूं मेरे जीवन में नहीं आती होगी ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उस परीक्षा के समय पर विश्वास मत तोड़िए ठाकुर जी पर। आप लोग, मुझे पता है कई लोगों की ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी एकांत में जब मैं सुनता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। लेकिन संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे एग्जिट पॉइंट ठाकुर जी ने ना बनाया हो, सबका है। बस आप विचलित मत हो। किसी किसी की पहेली ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है, पर सब पहेली का हल है। इसलिए विचलित मत होइए, बहुत शांत हृदय से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लीजिए और निकल पड़िए आगे। ठाकुर जी की प्रसन्नता
नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्यपूर्वक खड़े हो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि इतनी परिस्थितियां आई और पांडव टूटे नहीं, द्रौपदी टूटी नहीं। आज तो परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई। बालक कितना प्रिय होता है मां को। बालक कभी अगर ऊधम मचाता है तो मां सबको डांट देती है, बोले इसको कुछ मत कहो, ये ऊधम करे मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार मां ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा ऊधम मचाए तो आप इसको देख लेना, लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर मां फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा, बोले इसने होमवर्क नहीं किया, तो बोले आप मुझे बताओ आप क्यों मार रहे हो। मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे, पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें, तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठो, आनंद करो, अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठाकर के ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा। तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव
अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वे कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव कहते कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है। वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृगर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की, उस कथा में आप लोग सुनिएगा। वहां कपिल विभूति संवाद हमने विस्तार से कहा था। तब वहां ये स्तुति गाई थी कि गर्भ का बालक जो स्तुति गाता है वो स्तुति कैसे करता है। गर्भ के बालक की इतनी भयावह परिस्थिति होती है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो हमसे बैठ पाना मुश्किल होता है, लेकिन मल मूत्र के भरे हुए एक टब में वो बालक उल्टा पड़ा ही रहता है 9 महीने तक। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होती है और मां के पेट के जीवाणु धीमे धीमे उसको काटते हैं, कभी कभी इतनी पीड़ा देते हैं। जब 7वें महीने में बालक आ जाता है ना, तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे विधाता मुझे यहां से निकालो कैसे भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं जन्म लेके तुम वही सब करोगे, उल्टे सीधे काम, छल कपट बाजी, खाना पीना, मदिरा उड़ाना, ये सब की करो। बोले आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना भजन करूंगा कि दोबारा यहां ना आना पड़े मुझे। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, पहचानना प्रारंभ करता है, ये भुआ है, ये फूफा है, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। धीरे धीरे भूल जाता है ठाकुर जी को दिया हुआ वचन। बीच बीच में ठाकुर जी संदेशा भिजवाते हैं गुरुजनों के द्वारा, हाँ भाई कथा सुन लो, ये सब क्या सुनना हमको। और फिर से उसी गर्भ में जाने की पूरी योजना बना लेता है, क्रियाओं को खराब करके, स्वभाव को गंदा करके, दूसरों के साथ छल कपट करके क्या करते हैं हम, पुनर्गर्भ में आने की सारी योजना बनाते हैं। और सुनिए, कर्म के अनुसार पुनर्गर्भ मिलेगा तो कई लोगों को लगता है इसमें क्या बुराई है, ठीक है हम फिर से जन्म ले लेंगे, लेकिन कहां मिलेगा ये तो नहीं पता ना। हो सकता है मानव के गर्भ में नहीं गए, कुकर सूकर के गर्भ में गए, तो मानव तो फिर भी बहुत सदा हुआ भोजन करता है, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, और वो जो खाते हैं वो सब बालक को पीड़ा देते हैं भीतर। कई बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, जन्म देके जानवरों की जो माताएं होती हैं वो जन्म देके अपने बालकों को ही खा जाती हैं। अब सोचो, कोई आना चाहता है, पुनर्जन्म लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधारता, स्वभाव नहीं सुधारता, अपने वचन नहीं सुधारता, अपने नियम नहीं सुधारता, योजना पूरी बनाता है पुनर्जन्म की। तो पूरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, उसी की योजनाएं सारी बताई गई। मातृगर्भ में ना आना पड़े, पीड़ा ना सहनी पड़े, उसी की योजना सब बनाते हैं। तो फिर भगवान कैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान कहते कि भैया परीक्षित राजा है इसलिए बचाने गए नहीं, परीक्षित अर्जुन का होने वाला नाती है इसलिए बचाने गए। द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी। ये उत्तरा के गर्भ के बालकों को क्यों बचाया भगवान ने?
तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि भविष्य में मेरी कथा का प्रथम श्रोता होगा, ये मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। ठाकुर जी को अपना कथा का श्रोता इतना प्रिय है कि उस प्रिय श्रोता की रक्षा के लिए गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए आप यदि कथा में बैठे हैं तो अपना सौभाग्य मनाइए। ठाकुर जी को श्रोता इतने प्रिय हैं कि श्रोताओं के लिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर देते हैं। और केवल श्रोता की रक्षा नहीं करी है भगवान ने, वहां वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया, गर्भ में मातृ दर्शन, भगवत दर्शन पहले किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके बालक की रक्षा की, और रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब सब मंगल है, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में, अब हम चलें। तो कुंती स्तुति गाने लगी भगवान की। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनामलाशनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। विस्तार का अवकाश नहीं है, आज नंदोत्सव है ठाकुर जी का। अभी प्रथम स्कंद पर हम हैं, धीमे धीमे सब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे आगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती की स्तुति सुन के अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्यों रो रहे हो भैया? तब युधिष्ठिर के मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया महाभारत युद्ध के द्वारा, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे संग रहते हुए मेरी आज्ञा से युद्ध करने पर भी इनको संशय है अपनी गति पर। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा था और पूरा युद्ध का नेतृत्व मैं कर रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को संशय है अपनी गति पर। आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं, और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस
बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। ये भाव या ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब कथा सुन ली है, आप लोग वृंदावन हो आए हो, एक बार गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है, किसी गुरु के परमाश्रित हो चुके हो। अब आप लोगों को अपने जीवन पर संशय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद में अब ये भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि बस अब चाहे जो हो जाए हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अर्जुन, पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना तो योद्धा कहते हैं कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले, नाथ जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब
हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। और समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है? वो सब दे देता है ठाकुर जी को। आप जब ठाकुर जी के आगे शीश झुकाते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका मतलब क्या है? आपने स्वयं को अर्पित कर दिया। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। युधिष्ठिर का रोना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है, अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पर भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता, तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती, और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते, तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे वाह भाई हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, पर हमें भरोसा ना आया है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति तो करवाता है। ठाकुर जी बोले युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास।
और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों के सैया पर लेटे हैं, लेकिन प्राण नहीं गए। क्यों? उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया? कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके नेत्रों में मैं निहार रहा हूंगा, उनसे दो बातें हृदय की कर लूंगा, उसके बाद मेरे प्राण निकलेंगे। अब उससे पहले चाहे मेरे शरीर को कोई बीच से काट दे, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, महाराज आपके रोम रोम में बाण लगा है, रक्त की एक बूंद नहीं बची अब अंदर, अब तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले चलूं। भीष्म पितामह बोले खड़ी रहे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे उनका दर्शन नहीं कर लूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा मैं एक बात कहता हूं बंधुओं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला है। लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मानव ने कभी मृत्यु की इच्छा ही प्रकट नहीं की। कोई भी व्यक्ति मृत्यु की इच्छा प्रकट करता ही नहीं, उसको जीवन की ही इच्छा है, जीवित रहने की ही इच्छा है। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषियों ने अधिकतर इच्छा से ही प्राण त्यागे। मृत्यु की इच्छा बलवान नहीं है उनके आगे, हमारे आगे है। पर हमारे ब्रज के और भारत के कई ऋषियों ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कई संतों ने अपने शिष्यों को बुला करके अपनी अंतिम इच्छाएं बता दी। कई महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागने से 2 दिन पहले मौन धारण कर लिया, एकांत में चले गए। कई भारत के संतों ने पूरे नगर से और समाज से एकांत ले लिया और एकांत में जाकर के प्राण त्यागे। ऐसी ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला है, पर हमने कभी इच्छा की नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी इच्छा करें, मतलब क्या चाहते हो आप? ब्याह ना करें, बालक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, धन ना कमाएं, इच्छा मृत्यु का वरदान करें। सुनिए, अपनी क्रियाएं करते रहिए, पर क्योंकि अकाट्य सत्य है मृत्यु, एक बार तो कभी विचार कीजिए कि मेरी मृत्यु कैसी हो, जब मेरे प्राण जाएं उस समय स्थिति कैसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी
कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए, इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पर जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो। इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं, राधा रमण, राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें, वहीं पर एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें, सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे, नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाएं, ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हो, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास, बालक नहीं था, 25-26 साल का। मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई? बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो, गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कि भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करे, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है। श्रीमद् भागवत तो मरना ही सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। हम तो भीष्म पितामह को अपना आइडल मानते हैं। कितनी भी पीड़ा आई हो, कितने भी संकट आए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को बरकरार रखा। भले ही कौरवों के संग में रहे, भले ही खूब सुनना पड़ा ठाकुर जी से, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, अंत भला तो सब भला। जीवन में आपने क्या किया संसार के लोग सब भूल जाएंगे, पर अंत आपका कैसा था सब याद रखेंगे। भीष्म पितामह का अंत श्रेष्ठ था।
बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी द्वारिकाधीश पांडवों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, बस मैं अब अपने इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह बोले, बस सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बहुत ध्यान से सुनिए, इतना प्यारा श्लोक है ये। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हनोम्य प्रसन्नहासारुणलोचलोलस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। कभी कभी मन करता हम कैसे बोलेंगे ऐसे ठाकुर जी से, क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह। जैसे ही ठाकुर जी सामने आके खड़े हुए तो ठाकुर जी का स्वभाव है टिकते तो है नहीं, न क्यों हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, कभी आंख झपक रहे हैं, कभी ए अर्जुन इधर आ, कभी युधिष्ठिर को बुला रहे हैं, कभी नकुल सहदेव को खींच रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं तू भी इधर आ। भीष्म पितामह बोले, बहुत देर हो गई नाटक करते करते, सीधे खड़े रहो मेरे सामने, ये हिलो डोलो नहीं ज्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, आपको देखते देखते मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकले आंख की पलक भी नहीं गिरनी चाहिए आपकी। डांट करके बोल रहे हैं ठाकुर जी को, हिलो नहीं। ठाकुर जी बोले, भाई तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, तेने कहीं 10 साल तक सोच ली कि मरना ही नहीं है तो? पितामह भीष्म बोले, तो फिर 10 साल खड़े ही रहे ना, आपको निहारता रहो। अब ना मैं पलक झपकूंगा ना आप झपको, बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, बहुत मुश्किल से हाथ पड़े हो, अब अपने जीवन के अंत को मैं सफल बनाऊंगा, मेरे सामने स्थिर होकर खड़े हो जाइए। तो कहते हैं ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। जैसे जबरदस्ती किसी को खड़ा कर दो तो उसके मुख से पता चल जाता है कि जबरदस्ती करिए इसके संग। कई बार ब्याहों में देखते हो ना, दुल्हा खुश ही नहीं लगता, पता चल जाती है कि जबरदस्ती करवा रहे हैं। दुल्हन खुश नहीं लगती, दुल्हन पता चल जाए जबरदस्ती हो रही है। ठीक जैसे जबरदस्ती वाला दुल्हा जैसा लगता ना, वैसे ठाकुर जी हो गए। मुकुट तो पहना है, मोर पिच्छ तो लगाया, श्रृंगार तो किया, पर चेहरे पर न कहूं प्रसन्नता नहीं। भीष्म पितामह बोले, अरे 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 ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले, अब क्या हो गया? ये मुखमंडल की मुस्कान कहां चली गई आपकी? ठाकुर जी बोले, हमको घबराहट हो रही है, तुम कब प्राण त्यागोगे, हम कब तक खड़े रहेंगे यहां पे? बोले, बस इतने में ही घबरा गए? और खुद जो हमको 84 लाखों में नचाते रहते हो, उसमें तब घबराहट नहीं होती आपको? जैसे तैसे हाथ पड़े हो मेरे सामने, खड़े रहो। और कैसे खड़े हो? बोले, प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस शब्द है। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रसन्न हो जाइए, आपके ये दो जो कपोल हैं ये गुलाब जामुन की तरह फूल जाने चाहिए, इतनी जोर से प्रसन्न होइए। और ऐसी स्थिति में आपको देखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ले भैया देख ले। और भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते हैं, नेत्र सजल हो गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अनेक बार मैंने विस्तार किया है भीष्म स्तुति का, लेकिन अंतिम श्लोक कहूं, भीष्म पितामह क्या कहते हैं? ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान
कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृतिमगन किलयस्य गोपवध्व। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देख लिए। कौन कौन से? आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद वो रूप भी देखा, जहां आपके 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब आपका वो रूप भी मैंने देखा। बोले कौन सा रूप? बोले सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। जब रथ भूमि रणभूमि के मध्य में आप अर्जुन के रथ को हाँकते थे, घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके मुख पे आती थी और आप लगाम पकड़ करके अपनी बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया, तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है। बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं। ये चलते भी ऐसे ही हैं, ऐसे पांव यहां, पांव, कमर भी मटकेगी, पैरों भी मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। और ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध। जैसे ब्रज की गोपियां वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर दे। ठाकुर जी कहें मुंह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी कहें जो कोई बात है? बोले हम बे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। आहा
वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सब ही अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल में, बांकी चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलौता को गिरधर, सब ही अंग को बांको। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए, मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं, भीष्म पितामह कह रहे हैं। और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका कुने एक नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मोकू वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में व्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ, धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे, धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन, एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है।
पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रिय, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है उनको, वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे। बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से। ले बेटा, इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो। ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण है। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना, संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा, इसलिए देवी इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले, तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग अब प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं, सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे
और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम। वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यप्पर। इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है, या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है, इसीलिए